हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल भगृषि ज्योतिष संहिता में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो एकादशी महात्म्य है, एकादशी की 12 महीने की जो कथाएं हैं वो मैं आपको भेज रहा हूं और आप उसे सुनेंगे और एकादशी के फल को प्राप्त करेंगे। आप तो जानते ही हैं कि एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसको आप अपने लिए कर सकते हैं। यही एक ऐसा व्रत है जो अपने लिए होता है, बाकी सारे व्रत तो एक दूसरे के लिए होता है। तो मैं आपको कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भगवान, आप हमें फाल्गुन शुक्ला एकादशी की कथा सुनाएं। तो भगवान कहते हैं कि भारतवर्ष में पहले समय में चित्ररथ नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, कोई गरीब या दुखी नहीं था। न्यायपूर्वक शासन करने से सारी प्रजा राजा से प्रसन्न थी। राजा हर एकादशी को प्रजा के साथ विधि पूर्वक व्रत करता था, जिससे उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा, किसी को दैहिक भौतिक क्लेश नहीं था। एक रात को जब राजा एकादशी व्रत का जागरण कर रहा था तो एक शिकारी भूख प्यास से व्याकुल इधर आकर राजा व अन्य बड़े लोगों के साथ बैठ गया और एकादशी की कथा सुनने लगा। सवेरा होने पर सब अपने अपने घरों को चले गए। शिकारी भी अपने घर चला गया। रात की कथा सुनने से शिकारी ने मांस खाना, शिकार करना और शराब पीना आदि सब बुरे कर्मों को छोड़ दिया और धर्मात्मा बन गया। अपने शुभ कर्मों से उस शिकारी ने मरने पर राजा चित्ररथ के घर में पुत्र रूप में जन्म लिया और उसका नाम बसूरथ रखा गया। वह बचपन से ही बहादुर और धर्मात्मा था। बड़ा होने पर चित्ररथ ने राज्य का भार अपने पुत्र बसूरथ को सौंप दिया। राजा बसूरथ एक दिन शिकार खेलने वन में गया। वहाँ वह मार्ग भूलकर इधर उधर भटकने लगा। भूख प्यास से बहुत तड़प रहा था कि तभी उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिससे मैं इतना कष्ट उठा रहा हूँ। तभी भगवान की प्रेरणा से उसको ध्यान आया कि आज एकादशी है और मैं प्राणियों की हिंसा कर पाप का भागी बन रहा हूँ, इसी कारण मेरी यह दशा हो रही है। राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि अब मैं किसी जीव की हिंसा नहीं करूँगा, शिकार भी नहीं खेलूँगा, नीचता से दूर रहते हुए धर्म का आचरण करूँगा, राज्य की प्रजा को धर्म के मार्ग पर चलाऊँगा। ऐसी प्रार्थना करने पर वह कुछ आगे बढ़ा तो उसने देखा कि पास ही एक झरना है। वहाँ जाकर उसने अपनी प्यास बुझाई और पेड़ की छाया में सो गया। थकावट के कारण उसे बड़ी गहरी निद्रा आ गई। उसी समय एक शत्रु मलेच्छ राज्य का राजा अपने सैनिकों के साथ उधर आ निकला। राजा को सोता देखकर उसने सोचा कि आज यह अकेला है, इसलिए इसे मार कर काम तमाम कर देना चाहिए। राजा बसूरथ को देवी का इष्ट था। मलेच्छ राजा बसूरथ को मारने के लिए ज्यों ही आगे बढ़ा त्यों ही देवी ने प्रकट होकर सब मलेच्छ दुश्मनों का नाश कर दिया। राजा की नींद खुली तब उसने सोचा कि मेरे दुश्मन मरे पड़े हैं, इन्हें किसने मारा है। वह इसी अचरज में था कि आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम धर्मात्मा और एकादशी का व्रत रखने वाले हो, इसलिए देवी ने प्रकट होकर आपके दुश्मनों का विनाश कर तुम्हारी रक्षा की है। राजा यह जानकर न्याय और धर्म पूर्वक शासन करने लगा। इसीलिए इस एकादशी का व्रत करने वालों की भगवान स्वतः ही रक्षा करते हैं। धर्मराज बोले, हे भगवान, इस व्रत का क्या विधान है, सो बताइए। भगवान बोले कि आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित कर भगवान परशुराम की पूजा करनी चाहिए। धूप दीप आदि को अर्पित कर प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप सब कष्टों को दूर कर सुख की वर्षा करने वाले हैं। मैं आपकी शरण में हूँ,
मेरे पर कृपा करो और शांति प्रदान करो। रात में विष्णु भगवान की पूजा कर सत्संग आदि में रात बितानी चाहिए। प्रातः शुद्ध होकर ब्राह्मणों को भोजन करावें और यथाशक्ति पात्र, वस्त्र आदि दान दक्षिणा देवें। दोस्तों, आपने हमारा एकादशी व्रत सुना, आप इसे ज़रूर सुनें। आपको इससे सुनने से लाभ प्राप्त होगा, निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको हमारा हर आने वाला नया वीडियो आसानी से मिलता रहे और आप उससे लाभ उठाते रहें।